लेकिन तभी वहाँ राजवीर आ जाता है और लियो को बचा लेता है, जिसके बाद मास्टर अपने असली रूप में आ जाता है और वो वही डीमन ट्री बन जाता है। तभी राजवीर अपनी लैंटर्न टेक्निक से डीमन ट्री पर हमला करता है, लेकिन डीमन ट्री बहुत ताकतवर होता है, इसलिए उसको कुछ नहीं होता और राजवीर उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। तब डीमन ट्री राजवीर और लियो को कैद में लेने लगता है। तो राजवीर लियो से कहता है, तुम राजदूत हो, तुम्हें अपनी पावर्स को जगाना होगा। और ये कहकर राजवीर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लियो को वहां से निकाल देता है और साथ ही साथ अपनी लैंटर्न उसे दे देता है और फिर राजवीर को डीमन ट्री अपने साथ ले जाता है। पर हमें अगले सीन में लियो को अपने दोस्त लियांग से बात करते हुए दिखाते हैं, जहां लियो अपने दोस्त को बता रहा होता है कि राजवीर लियो को राजदूत बुला रहा था और उसे राजवीर के बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि राजवीर उसी की वजह से पकड़ा गया था। और वो साथ ही साथ अपने दोस्त लियांग से कहता है कि हमें राजवीर की मदद करनी होगी, लेकिन लियांग उससे कहता है, हमें इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए, वो लोग खुद देख लेंगे, हम जो करते हैं हमें उसी में मजा आता है। लियो लियांग की बात मान जाता है और अपने शहर में आ जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है शहर में किसी के घर में डीमन है और वो लोग डीमन को मारने के बहुत पैसे दे रहे हैं। तभी वो तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं, हम डीमन हंटर्स हैं। तो वो लोग उन्हें घर के अंदर ले जाते हैं, जहाँ सच में एक डीमन होती है जो कि उन तीनों पर हमला करने लगती है। तो वो तीनों डर जाते हैं, लेकिन लियो राजवीर की लैंटर्न का इस्तेमाल करके उस डीमन को पकड़ लेता है। कुछ ही देर में वो डीमन पकड़ से आज़ाद हो जाता है और फिर से अपने हमला करना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ चंद्रमुखी आ जाती है और डीमन को मार देती है और उसके लियो को कान पकड़कर उससे पूछती है कि तुम्हारे पास राजवीर की लैंटर्न कैसे आई। तब लियो उसे बताता है, मास्टर के चेले ने लियो पर झूठा इल्जाम लगाया था उसकी जादुई पोशाक चुराने का। जब उसका बदला लेने लियो वहां वापस गया, तब मास्टर एक मॉन्स्टर में बदल गया और उसे पकड़ कर ले जा रहा था। तभी वहां राजवीर आ गया और उसने उसकी जान बचा ली और वो बताता है कि राजवीर ने मुझसे कहा कि तुम राजदूत हो, तुम्हें अपनी पावर्स जगाना होंगी। और साथ ही साथ उसने अपनी लैंटर्न लियो को दे दी। राजवीर उस डीमन ट्री से बच नहीं पाया, चंद्रमुखी उसकी बात का विश्वास नहीं करती। तो लियो कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। तब चंद्रमुखी लियो को उसकी किताब वापस दे देती है और उस किताब में से एक मंत्र निकाल कर देती है और लियो से कहती है, इस मंत्र को पढ़ो। और लियो जब उस मंत्र को पढ़ता है तो एक ड्रैगन की फॉर्म में उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा निकलने लगती है, जिससे चंद्रमुखी को भी विश्वास हो जाता है कि लियो ही राजदूत है। चंद्रमुखी लियो से कहती है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो उस पर लियो का दोस्त लियांग कहता है कि हम तुम्हारी मदद क्यों करें, हम तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालें। लेकिन लियो चंद्रमुखी को पसंद करने लगा था, तो इसलिए वो उसके साथ जाने को और उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। तब वह चारों लोग मास्टर के पास जाते हैं, लेकिन इस बार वो जगह पहले जैसी नहीं रहती। अब वह जगह खंडर की तरह लग रही होती है। तो वहां पर लियो चंद्रमुखी को वो रास्ता दिखाता है जिससे राजवीर को कैद करके ले जाया गया है। तभी वो चारों लोग उसी रास्ते पर जाते हैं। तब वो एक डीमंस के शहर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे डीमंस होते हैं। तब चंद्रमुखी उन तीनों से कहती है कि तुम लोग यहीं रहना और किसी भी डीमन से बात नहीं करना, मैं राजवीर को ढूंढ कर लाती हूँ। फिर वो वहां से चली जाती है। तभी उन लोगों के पास एक डीमन लेडी आती है, जो कि लोगों को अपनी अदाओं में फंसाकर एक रूम में ले जाती है। लेकिन वहां पर लियो को चंद्रमुखी की वो जादुई पोशाक मिल जाती है, जो कि उस रात चोरी हो गई थी जब वो डीमन मास्टर के जहाँ रुके थे। और ये डीमन लेडी भी कोई और नहीं, मास्टर का ही चेला है, जिसने लियो पर हमला किया था और उसने ही उस रात चंद्रमुखी की वो जादुई पोशाक चुराई थी। लेकिन अब वो लियो के हाथ लग गई थी, तो लियो उस जादुई पोशाक को लेकर वहां से भाग जाता है। और मास्टर का चेला होने की वजह से उस डेमन लेडी को पता था कि लियो ही राजदूत है, तो वो सारे डेमंस को बता देती है कि लियो एक राजदूत है, जो भी उसे पकड़ेगा मास्टर डीमन ट्री उसे बहुत सारा इनाम देंगे। तो सारे डीमंस लियो और उसके दोस्तों के पीछे पड़ जाती हैं। तभी चंद्रमुखी भी राजवीर को ढूंढ कर ले आती है, लेकिन वो पांचों लोग बहुत सारे डीमंस के बीच फंस जाते हैं। तब वो उनसे बचने के लिए एक गुफा में चले जाते हैं और बाहर खड़े सारे डीमंस कहते हैं, यह तो खुद ही मौत के मुंह में चले गए। फिर उन पांचों को दिखाते हैं जो कि अंदर जाकर फंस जाते हैं, क्योंकि गुफा के अंदर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता है।
और तब लियो चंद्रमुखी को उसकी पोशाक देता है और उसे बताता है कि वो उस लेडी ने चुराई थी, जो कि मास्टर का चेला के रूप में थी। फिर वो लोग गुफा के और अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें डीमन ट्री का दिल मिलता है और राजवीर उस दिल को अपनी लैंटर्न टेक्निक से मारने की कोशिश करता है और चंद्रमुखी अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से उस पर हमला करती है, लेकिन उन दोनों के हमले का उस पर कोई असर नहीं होता। तभी किसी तरह लियो अपना हाथ उस दिल के आसपास के शाखाओं पर रख देता है और उसके हाथ में एक कट लगा हुआ था और इस वजह से उसका ब्लड डीमन ट्री की शाखाओं पर चलने लगता है, जिससे वो हर्ट मरने लगता है, जिससे उस डीमन ट्री की शाखाएं कमजोर पड़ जाती हैं। इस वजह से गुफा के अंदर एक रास्ता खुल जाता है। लियो के दोस्त कहते हैं चलो हम यहाँ से चलते हैं। राजवीर कहता है बस थोड़ी देर और रुक जाओ तो ये भी मर जाएगा। लियांग उस पर गुस्सा होकर कहता है उसको मारने के लिए मेरा भाई अपनी खतरे में क्यों डाले। राजवीर कहता है अगर डीमन ट्री को नहीं मारा तो पूरी दुनिया को जान खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन लियांग उसकी बात नहीं सुनता और अपने एक हथियार को उठाता है और वहां पर धमाका कर देता है। फिर हमें अगले सीन में लियांग और लियो को इंसानों की दुनिया में दिखाते हैं और लियो बेहोश पड़ा होता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो लियांग से पूछता है बाकी के लोग कहाँ हैं। तभी लियांग उसे बताता है कि लियांग एक हाफ डीमन है। बचपन में उसको लगता था कि इंसान और डीमन कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन एक दिन जब वो घायल पड़ा था तो लियो ने उसकी मदद की थी। तब से उसका नज़रिया बदल गया और वो लियो को अपना भाई मानने लगा था, तो इसलिए उसे लियो की जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा कि वो उन तीनों को वहीं छोड़ आया। तो लियो उस पर बहुत गुस्सा होता है और उससे वो हथियार लेकर उन लोगों को बचाने के लिए अकेले ही चला जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि डीमन ट्री ने राजवीर, चंद्रमुखी और उसके मोटे दोस्त को कैद कर लिया है। तो लियो डीमन ट्री पर उस हथियार से हमला करता है, लेकिन उस हथियार का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। पर चंद्रमुखी राजवीर और उसके मोटे दोस्त को डीमन ट्री छोड़ देता है और इन हमलों में लियो का मोटा दोस्त मर जाता है और चंद्रमुखी और राजवीर बच जाते हैं। हमें अगले सीन में लियो को अकेले बैठा हुआ दिखाते हैं। वो अपने दोस्त की मौत की वजह से बहुत परेशान होता है। दूर से उसे चंद्रमुखी देख रही होती है क्योंकि अब वो भी उसे पसंद करने लगी थी। तभी अगले दिन लियो किसी से बिना बात किए शहर को छोड़कर जा रहा होता है। तभी वहाँ वो डीमन ट्री आ जाता है, जो वहाँ आकर तबाही मचाने लगता है। लियो उस डीमन ट्री के पास जाकर उससे कहता है मैं अपने भाई को तुमसे बदला जरूर लूंगा, और फिर वो अपने उस हथियार से उस पर हमला करता है, लेकिन डीमन ट्री पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी वहां पर चंद्रमुखी आ जाती, जो कि अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से डीमन ट्री पर हमला करती है, लेकिन उसका भी उस पर कोई असर नहीं होता। तो चंद्रमुखी और लियो दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं, जिसमें वो एक बहुत बड़ी तलवार से डीमन ट्री पर हमला करते हैं, लेकिन उनकी ये भी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। तो डीमन ट्री उन्हें बताता है कि उसके पास एक जादुई गोला है जिसके अंदर 10,000 आत्माओं की डेमनिक ताकत है। अब उसको खत्म करने के लिए उन्हें 10,000 बार उसे मारना पड़ेगा। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी वहां पर लियांग आ जाता है और लियो की जान बचाने के लिए डीमन ट्री पर हमला कर देता है। जब डीमन ट्री उसके हमलों को रोक रहा होता है तो उसमें लियांग की जान चली जाती है, लेकिन लियांग किसी तरह से उसके अंदर से उस जादुई गोले को निकाल लाता है और लियो के दोनों दोस्त की जान इसी वजह से चली जाती है। लियो बहुत गुस्से में होता है, तब वो उस जादुई गोले को तोड़ देता है। अब जादुई गोले टूटने के बाद में लियो की बॉडी में चला जाता है। उसके बाद लियो एक बड़े ड्रैगन में बदल जाता है और डीमन ट्री पे हमला कर देता है। डीमन ट्री की वहीं पर मौत हो जाती है और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लियो भी एक बहुत बड़ा डीमन हंटर बन गया है और हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप ऐसी ही डेली नई वीडियोस देख सकें।